हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देख पा रहे हैं क्वेश्चन आप लोग। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ 10a इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी ये दोनों का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक बार हिंदी में क्या है, एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी, जिसमें समकोण कहाँ बन रहा है? बी पे। और अगर टेन थीटा यानी टेन ए का मान दिया है कितना, 1/3, तो हमको किसका मान निकालना है? ये दोनों जो नीचे दोनों लाइन दिया हुआ है, इसका क्या करना है, हमको मान निकालना है। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहला देखते हैं, जो चीज दिया हुआ पहले क्या है, ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। और कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ही बनता है। ठीक है, अब देखिए एक ट्रायंगल बना दिए, राइट एंगल का साइन भी हम दे दिए। अब राइट एंगल जहां पे है, या क्या लिखा हुआ, राइट एंगल एट बी, यानी बी पे क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो यहाँ मेरा 90 डिग्री अगर बन रहा है, तो ये मेरा इसका नेम हो जाएगा बी, हो जाएगा क्या? अब देखते हैं, जब ये बी हो गया, अब क्या बचा मेरा, ए बी सी ट्रायंगल बनाना है। तो बी यहाँ आ चुका है, अब बचा क्या मेरा, ए और सी बचा है। तो हम क्या करें, ए यहाँ लिख देते हैं, ए बी और सी, ए बी सी एक ट्रायंगल बन चुका है क्या? अब देखते हैं इसको सॉल्व आगे देखते हैं क्या दिया होगा। अब लिखा हुआ है इफ 10a इक्वल टू 1/√3, सही है। तो हम चलते हैं, 10a का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/√3, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये 1/√3 कैसे आया होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो आया होगा। यानी हम इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B इक्वल टू 1/√3। तो यहां से मेरा P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और B का वैल्यू कितना, √3। तो P इक्वल टू 1, B इक्वल टू √3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, इसके आगे तो मेरा कुछ नहीं दिया हुआ जो चलेंगे फिर। अब क्या डायरेक्ट बोल रहा है वैल्यू निकालने। अब फिर यहां से आगे बढ़ेंगे, क्या किसका वैल्यू बोल रहा है निकालने, साइन ए cos c प्लस cos a इंटू साइन सी। अब पहले देखते हैं साइन ए। साइन ए का यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, P/h। तो यहाँ पे मेरा P/h यानी P और H का नीड है हमको। तो हम देख पा रहे हैं P का हमको तो वैल्यू पता है, कितना है, 1। H है कहीं, H कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब P और B से मेरा काम नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, H फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका पहले यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, जहाँ P। अब यहाँ टेन ए का वैल्यू यहाँ दिया होता है, थीटा किसको लिया गया था, इसको थीटा लिया गया था। तो यहाँ से थीटा के जस्ट सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, उसी टाइप में जब ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस होगा, बेस का वैल्यू यहाँ कितना है, √3। यहाँ क्या हो जाएगा, √3। और ये तो h है, h हमको नहीं पता है, तो h यहाँ रख देते हैं। h हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो बता चुके हैं इतना बार, अगर p और b दिया हुआ है, h का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम, ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर 10 बार से ज्यादा बता चुके होंगे, h स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं h स्क्वायर, h तो कुछ मेरा दिया हुआ नहीं है, तो क्या करें, h का h की वैल्यू पुट करते हैं। और p मेरा देखना है, p का वैल्यू कितना है, 1 है।
तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी b कितना है, √3 है, कितना हो जाएगा, √3 स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी 2 टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। डायरेक्टली 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस अब बताए थे रूट पे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट को क्या करता है, खत्म कर देता है, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरा, सिर्फ 3 बचेगा, क्या सिर्फ 3 बचेगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 4। अब देख रहे हैं हमको जरूरत किसका है, एच का जरूरत है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को हटना पड़ेगा तभी तो एच मेरा फ्री होगा। तो स्क्वायर को हम क्या करें, हम इस साइड से इस साइड भेजते हैं, तो एच इक्वल टू क्या इसमें कन्वर्ट होता है, रूट में √4। अब √4 किसका वैल्यू होता है, अगर नहीं पता है, ऐसे पता होना ही चाहिए, √4 किसका रूट है, 2 का। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अगर नहीं पता है इसका फैक्टर करेंगे, तो वहां से मेरा क्या 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा तब ना 4 होगा। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, 2 का पेयर लगाएंगे, 2 का पेयर लग गया तो एक को क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो देख पा रहे हैं क्या, p आ गया, b आ गया और h मेरा यहाँ पे आ चुका है, h इक्वल टू क्या होगा 2। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, अब सवाल पे चलते हैं। P और B और H मेरा आ चुका है, अब जितना भी रेशियो बनेगा ये तीनों साइड से बनेगा और सबकी हमको पता है, तो इसमें कुछ भी रहे कुछ भी पूछे तो आ जाएगा मेरा आंसर। तो अब पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मेरा साइन ए है, कॉस सी है, कॉस ए साइन सी, यानी इसी को एंगल से उलट पुलट किया है, यानी साइन ए और साइन सी देख पा रहे हैं क्या, साइन ए साइन सी का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद कॉस ए कॉस सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन ए का वैल्यू निकालते हैं, साइन ए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा P/H। तो देख पा रहे हैं ये थीटा ए को थीटा मान लेते हैं, यहाँ पहले से भी ए को थीटा एज्यूम किए थे, तो इसके लिए भी मेरा सही नहीं है, P B और H सही नहीं है पहले से, तो इसीलिए हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करते हैं। तो साइन ए का क्या हो जाएगा फॉर्मूला P/H, तो यहाँ पे P मेरा कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या, थीटा के जस्ट सामने वाला 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय H, तो फिक्स है क्या हो जाएगा 2। ठीक है, साइन ए का वैल्यू निकाल लेंगे। अब उसके बाद इसका वैल्यू बोलना निकालना cos c, साइन ए है, साइन ए का वैल्यू हमको पता चल गया, इसके बाद cos c का वैल्यू। अब देखिए cos थीटा का फॉर्मूला मेरा क्या होता है B/H, ये तो होता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, तो B का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, B का वैल्यू, तो यहाँ देखते हैं इस बार थीटा किसको एज्यूम करने बोल रहा है हमको, C को, इस बार इसको थीटा एज्यूम करेंगे, हम इसी को एज्यूम करेंगे, तो इसके जस्ट सामने वाला ये मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और जरूरत हमको बेस का इधर, यहाँ पे किसका जरूरत है बेस का, तो बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और क्या कहता है हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है क्या हो जाएगा 2। इसके बाद अब किसका जरूरत है हमको cos a का, तो इधर निकाल लेते हैं cos a, फिर से cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा, क्या था cos थीटा का फॉर्मूला P/H। अब देख रहे हैं इस बार थीटा किसको एज्यूम करने को लाया हमको a को, इसको एज्यूम कर रहे हैं थीटा, तो जिस इसके जस्ट सामने वाला ये मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर तो ये क्या हो जाएगा बेस, तो √3 मेरा बेस हो जाएगा क्या, तो यहाँ हमको बेस का जरूरत है √3 बाय, और हाँ H तो फिक्स है 2,
√3/2। इसके बाद cos a मेरा आ गया, फिर उसके बाद क्या चाहिए हमको, sin c। अब फिर से sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, P/h। अब देखिए फिर से इस बार किसको लिया है थीटा में, c को। अब फिर से यहां देखेंगे, c को थीटा एज्यूम किया है, इसको थीटा एज्यूम किए हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या होगा, बेस। हमको जरूरत किसका है यहाँ पे, हमको परपेंडिकुलर का, तो इसके जस्ट सामने वाला जो होगा वही तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू √3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय, और h को फिक्स है 2, देख पा रहे हैं क्या आप लोग। अब देखिए ये लाइन देख रहे हैं, जिसका हमको वैल्यू चाहिए था वो तो आ चुका है। अब फिर से नीचे देखते हैं, क्या नीचे जो 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 चीज दिया हुआ है उसका वैल्यू आया है, तो देखते हैं पहले। ये मेरा cos a का वैल्यू देख पा रहे होंगे, cos a का वैल्यू आ चुका है, cos a का यहाँ निकाल चुके हैं। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, cos c देख पा रहे हैं, कहीं पे है क्या, यहाँ पे देखिए cos c का वैल्यू भी आ चुका है। इसके बाद sin a का वैल्यू भी आ चुका है, और sin c का वैल्यू आ चुका है। तो क्या अब हमको कोई भी वैल्यू निकालना में जरूरत है, नहीं जरूरत है, इतना में मेरा क्या होगा, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सवाल पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या बोला, पहला क्वेश्चन में sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, ये क्वेश्चन है। तो वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं। पहला हमको क्या था, sin a का वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू cos c का वैल्यू कितना है, 1/2 प्लस cos a का वैल्यू कितना है, √3/2 इंटू उसके बाद sin c का वैल्यू कितना है, √3/2। बस जो वैल्यू निकाले वही वैल्यू क्या किया, क्वेश्चन में पुट कर दिए। अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको, 1 मल्टीप्लाई कर 1 हो जाएगा, 2/2 इंटू 2 4, ठीक है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। इसके बाद √3 इंटू √3। अब बोले होंगे कोई भी दो डिजिट को रूट, यानी कोई भी दो डिजिट रूट के अंदर रहेगा तो दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे हम बताएंगे, जैसे क्या है, √3 इंटू √3, यही तो है। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों रूट में है तो दोनों की ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 दो का पेयर बना, तो यहाँ से क्या 3 बाहर आ जाएगा, वही हम भी यहाँ 3 बाहर आ गया। तो यार इतना करने से अच्छा है डायरेक्टली क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई करें, तो क्या मेरा डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 3। वही यहाँ से सॉल्व करके मेरा 3 आ रहा है, यहाँ भी डायरेक्ट हम क्या किए, 3 लिखे, ठीक है। अब नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 4। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 से 4 को डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 प्लस 4 से फिर से 4 को डिवाइड कीजिए, 1 आंसर आएगा, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो क्या आएगा यहाँ 3, और 1 प्लस 3 कितना आएगा, 4, और डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा आंसर, 1, ठीक है। तो देख पा रहे हैं पहला का मेरा आंसर आ चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है। बस फिर से वही क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए cos a का वैल्यू कहीं है क्या, यहाँ आप देख पा रहे हैं cos a का वैल्यू कितना है, √3/2। तो हम यहाँ रख सकते हैं cos a के जगह पे √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos c का वैल्यू कहीं दिख रहा है, यहाँ देख पा रहे हैं cos c का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, फिर माइनस sin a का वैल्यू, देखिए sin a का वैल्यू कहीं दिख रहा है क्या, sin a का वैल्यू यहाँ देख पा रहा है कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin c का वैल्यू कहीं दिख रहा है, देखिए थोड़ा
साइन सी का वैल्यू कितना है, √3/2 है। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे वैल्यू √3/2। अब बेसिक कैलकुलेशन से क्वेश्चन को इसी टाइप में क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब देख रहे हैं √3 × 1 क्या हो जाएगा, √3 और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 × √3 सेम वही क्या आ जाएगा √3 और 2 × 2 क्या आ जाएगा 4। अब देख रहे हैं इसके आगे क्या क्या चीज का चिन्ह रहेगा, प्लस का, और इसके आगे क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का। अब देखिए ये भी दोनों सेम है, दोनों आपस में क्या खत्म होकर घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। दोनों अगर सेम डिजिट है, जैसे हम 2 में बोलेंगे 2 माइनस कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा मेरा 0 आएगा। उसी टाइप में √3/4 में अगर √3/4 माइनस करने हम बोलते हैं तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इस क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ताकि आगे जो क्वेश्चन आए उसमें फंसे नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।